नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपने स्टडी एचएम राजा पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा राम राम, आप सभी को राधे राधे, आप सभी को खमा गणी राजस्थान। एक बार बेटा सभी सेशन से जुड़े। आज हम राजस्थान डेली करंट अफेयर्स में 14 जुलाई 2026 के संबंध में पढ़ रहे हैं। 14 जुलाई 2026 के संदर्भ में हम लोग पढ़ते हैं। देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं आज लीजिएगा। तो आज का अपना सेशन शुरू होता है। आप सभी एक बार जल्दी से जुड़ जाएं। चलो, देखिए, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मातृ स्वास्थ्य, इसके संबंध में हम लोग आज चर्चा करें। देखो, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मातृ स्वास्थ्य, इस पर हम लोग बात करें। मातृ मृत्यु दर में कमी। राज्य सरकार के पिछले 2 वर्षों के कार्यकाल में मातृ मृत्यु दर में लगभग 25% की कमी दर्ज की गई है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंकड़े, ये ध्यान रखना कि मातृ मृत्यु दर में कमी, राज्य सरकार के पिछले 2 वर्षों के कार्यकाल में मातृ मृत्यु दर में कितने परसेंट की कमी दर्ज की गई है? 25% की कमी दर्ज की है। देखो, वर्ष 2023-24 में 1094 मृत्यु हुई। वर्ष 2024-25 में 986 मृत्यु हुई और वर्ष 2025-26 में 824 मृत्यु हुई। समझ रहे हो मेरी बात? यानी 1094 से घटते घटते 986 आई और अब 824 आ गई वर्ष 25-26 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, मुख्य कारण क्या रहे हैं? देखो, मृत्यु के मुख्य कारण रहे हैं कि हाल ही में कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा में हुई प्रसूताओं की मृत्यु के मुख्य कारण एनीमिया। ये ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात ये थी कि मृत्यु का, मातृ मृत्यु दर का मुख्य कारण क्या रहा? उसका मुख्य मृत्यु दर का जो कारण रहा है, जैसे अपने कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा में, वो था एनीमिया। कौन सा था? एनीमिया मतलब खून की कमी, हाई ब्लड प्रेशर यानी बीपी, पीपीएच, कुपोषण रहे। ये इनके मृत्यु के प्रमुख कारण रहे। एनीमिया था, हाई ब्लड प्रेशर था, पीपीएस था, जिसे होमोरेंज कहते हैं, या कुपोषण था। विशेषज्ञों के प्रमुख के सुझाव थे कि लेबर रूम का सुदृढ़ीकरण, प्राथमिक स्तर पर एनीमिया का इलाज और एक आइबेस्ट्रेटिक आईसीयू की क्या होनी चाहिए? सुविधा होनी चाहिए। स्थापना, प्रसव पूर्व जांच, एएनसी की मॉनिटरिंग और ऑपरेशन से पहले ईसीजी अनिवार्य कर दिया गया है। ईसीजी अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो था। एक ये भी ध्यान रखना, राजस्थान में हाल ही में सिरोही जिले में एनीमिया से मुक्त, यानी सिरोही जिले को एनीमिया से मुक्त करने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? रोशनी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026, ध्यान रखना, वरिष्ठ तीर्थ यात्रा योजना 2026, इसमें कुल लाभार्थी कितने होंगे? तो देखो, इस योजना के तहत कुल लाभार्थी 56,000 बुजुर्गों को निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। कितने? 56,000 बुजुर्ग है इसके अंतर्गत, ये ध्यान रखना। 56,000 बुजुर्गों को निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी, जिसमें 50,000 को रेल मार्ग से और 6,000 को हवाई मार्ग से करवाई जाएगी। ये भी ध्यान रखना कि रेल मार्ग से कितने को करवाई जाएगी? 50,000 को। हवाई मार्ग से कितने को करवाई जाएगी? 6,000 को। प्रथम स्पेशल ट्रेन 13 जुलाई 2026 को जयपुर के दुर्गापुरा स्टेशन से रामेश्वरम मदुरै के लिए पहली ट्रेन 970 तीर्थ यात्रियों के साथ रवाना हो गई। ये ध्यान रखना, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के अंदर टोटल 56,000 लोगों को यात्रा करवाई जाएगी, जिसमें 6,000 को हवाई से करवाई जाएगी, 50,000 से। उस 50,000 के अंदर प्रथम स्पेशल ट्रेन अभी 13 जुलाई 2026 को जयपुर के दुर्गापुरा स्टेशन से रामेश्वरम मदुरै तमिलनाडु के लिए 970 तीर्थ यात्रियों को रवाना कर दिया गया। कितने? 970 तीर्थ यात्रियों को रवाना कर दिया गया, जिसे देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने हरी झंडी दी है। यह ध्यान रखना। हवाई यात्रा कार्यक्रम 20 जुलाई से 22 सितंबर 2026 तक नई दिल्ली एयरपोर्ट से प्रतिदिन 44 वरिष्ठ नागरिकों को नेपाल के काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए हवाई मार्ग से जाएंगे। यह ध्यान रखना। हवाई मार्ग कब से शुरू हो रहा है बेटा? 20 जुलाई से 22 सितंबर तक चलेगा। 20 जुलाई से 22 सितंबर तक चलेगा, यह ध्यान रखना। इसमें प्रतिदिन
प्रतिदिन 45 लोगों को यात्रा करवाई जाएगी, जो वरिष्ठ नागरिक है वो काठमांडू की यात्रा करवाई जाएगी। आगे देखो, टीबी मुक्त राजस्थान अभियान। टीबी मुक्त राजस्थान अभियान लक्ष्य क्या था? देखो, राजस्थान को वर्ष 2023 तक पूरी तरह से टीबी मुक्त, टीबी फ्री करने का लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक राजस्थान को टीबी मुक्त बनाएंगे। ये हमारा विजन है, इस विजन पर हम लोग काम कर रहे हैं। टीबी मुक्त राजस्थान कब तक? 2030 तक करने का लक्ष्य रखा गया। उपलब्धियां क्या है? अभियान के तहत 90% लक्ष्य पूरे हो चुके हैं और राज्य की 95% ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित हो चुकी है। देखो कितना बड़ा अचीवमेंट हमने हासिल किया है कि 90% इसके लक्ष्य पूरे कर लिए हमने। 95% ग्राम पंचायत ऐसी है जो टीबी मुक्त हो चुकी है। 95%, राजस्थान की 95% पंचायत ऐसी ग्राम पंचायतें जो टीबी मुक्त हो चुकी है। बेटा, देश में सर्वाधिक, ये ध्यान रखना, देश में सर्वाधिक एक्सरे स्क्रीनिंग राजस्थान में की गई है। कि देश में सबसे ज्यादा जो एक्सरे जो स्क्रीनिंग है वो सबसे ज्यादा कहां की गई है? राजस्थान में। ये आंकड़े आपको जरूर ध्यान रखना। टीबी मुक्त राजस्थान अभियान। आगे देखो, पोषण सहायता राशि। भारत सरकार द्वारा टीबी मरीजों के लिए दी जाने वाली पोषण सहायता राशि 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना कि जो टीबी के मरीजों को पहले 500 रुपए की जो सहायता राशि दी जाती थी, उसे अब बढ़ाकर कितना कर दिया है? 1000 रुपए कर दिया गया। ये भी ध्यान रखना। दूसरी बात, नया कदम क्या है कि शहरों में अब टीबी मुक्त वार्ड अभियान की शुरुआत की जाएगी। कि शहरों में अब क्या होंगे? टीबी मुक्त वार्ड बनेंगे अब शहरों के अंदर। ये एक नया कदम चला जाएगा। 500 रुपए से बढ़ाकर उसे कितने कर दिए? 1000 रुपए कर दिए। जयपुर शहर बना भारत का सबसे खुशहाल शहर। ओह क्या बात है! जयपुर शहर बना भारत का सबसे खुशहाल, सुखी, हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026। तो जयपुर शहर सबसे खुशहाल बन चुका है। बेटा देखो, वैश्विक सर्वे टाइम आउट द्वारा जारी वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट सिटीज 2026 के सर्वे में राजस्थान की राजधानी जयपुर को वैश्विक स्तर पर छठा स्थान मिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गांठ दे लेना, आने वाले समय में यहां से प्रश्न पक्का छपेगा कि जयपुर बना भारत का सबसे खुशहाल शहर। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में वैश्विक सर्वे जो टाइम आउट के द्वारा जारी किया गया, उसमें राजस्थान का राजधानी जयपुर छठे नंबर पर आई है। भारत के स्थान इस सूची में शीर्ष 10 शहरों में शामिल होने वाला जयपुर एकमात्र भारतीय शहर है। दुनिया के टॉप 10 के अंदर भारत का एकमात्र शहर है शामिल होने वाला, वो जयपुर। तो जयपुर तो राजस्थान की शान है भैया। देखो, ग्लोबल टॉपर इस इंडेक्स में इंग्लैंड के बाथ शहर को प्रथम स्थान मिला। इंग्लैंड का एक शहर है जिसका नाम है बाथ, और बाथ शहर को प्रथम स्थान मिला। और भाई साहब, हमको कौन सा स्थान मिला? छठा स्थान मिला। मूल्यांकन के आधार पर इसमें सामाजिक जुड़ाव, सांस्कृतिक जीवंतता, नाइट लाइफ, स्थानीय भोजन और हरे भरे क्षेत्रों को आधार बनाया गया। इन सब को आधार बनाया गया, तब जाकर हमारा जयपुर दुनिया के छठे नंबर पे आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा वो था। तो इस प्रकार से ये हमारे 14 जुलाई की हमने रिपोर्ट देखी। अब हम बात कर लेते हैं बेटा हमारी सूजस की। किसकी बात करते हैं? सूजस की बात कर लेते हैं। ये आपकी सूजस है श्रीमान जी। ये देखिए, सूजस चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री के प्रदेश के गायनोलॉजिस्ट के साथ बैठक, ये 13 जुलाई की है। 2 वर्षों में मात्र मृत्यु दर 25% की कमी आई। ये अच्छे से याद रखना, कितने परसेंट की? 25% की कमी आ चुकी है। प्रसूताओं में एनीमिया की कमी, देखो एनीमिया की कमी, हाई बीपी, पीछे हम ये सारी चीजें मैंने यहीं से उठाई है ना, मगर आप तो इतने से कहां से पढ़ोगे, मगर मैंने इसमें से मूल चीजें मैंने यहां से उठा ली है आपको, और वो बता दी। पहली स्पेशल ट्रेन रवाना 970 वरिष्ठ नागरिक रामेश्वरम के मदुरई के दर्शन करेंगे। बुजुर्गों के सपने हो रहे हैं सच। ये देखिए जोराराम कुमावत जी पहुंच गए साहब, हरी झंडी दिखा रहे हैं ट्रेन को। 56,000 बुजुर्गों को लाभ मिलेगा, 6,000 हवाई से जाएंगे बेटा। इसमें सारा बायोडाटा दे रखा है। देखो तीर्थ स्थल कहाँ है? यहाँ से हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी, सारनाथ, समदेशिकर, पावापुरी, वाराणसी, सारनाथ, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, आगरा, अयोध्या, द्वारकापुर, तिरुपति, पद्मावती, कामाख्या, गुवाहाटी, गंगासागर, कोलकाता, जगन्नाथपुरी, कोणार्क, रामेश्वरम, मदुरई, वैष्णो देवी, अमृतसर, बाघा बॉर्डर, गोवा के मंदिर, अन्य स्थल, चर्च आदि, महाकालेश्वर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर,
एलोरा बिहार, शरीफ श्री हुजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र, पटना साहिब बिहार, पशुपतिनाथ, ये सारी लिस्ट है इसके अंदर। ये इन लोगों को यात्रा करवाएंगे। आगामी तीर्थ यात्राओं का कार्यक्रम जारी कर दिया गया 20 जुलाई से 24 जुलाई। देखो इसके तहत 20 जुलाई को अजमेर, 24 जुलाई को जोधपुर और 30 जुलाई को उदयपुर से रामेश्वरम मधुर के लिए ट्रेन रवाना होगी। ये भी बात बता दी गई है कि आने वाले 20 जुलाई को तो अजमेर से ट्रेन जाएगी एक, फिर उसमें यात्री जाएंगे। 24 जुलाई को जोधपुर से ट्रेन जाएगी, उसमें यात्री जाएंगे। और 30 जुलाई को उदयपुर से जाएंगे, फिर उसमें यात्री जाएंगे। तो और पहली ट्रेन अभी 13 जुलाई को गई हुई है। ठीक है, ये भी मदुरई के लिए ही रवाना होगी। समस्या समाधान, ये सेवा शिविर चले रहे हैं, ग्रामीण सेवा शिविर। ये देखो यहाँ लिख रखा है वर्ष 2000 तक टीबी, पूरा देश टीबी मुक्त हो जाएगा, पूरा राजस्थान। आमजन को मिली विकास, तो ये सारी चीजें। अब बात करेंगे हम लोग ये 5 प्रश्न आपके सूजस के। ये 5 प्रश्न आपके सूजस के देखो। देश में आधुनिक तकनीक और नवाचारों को बढ़ावा देते हुए सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत अब तक सड़क निर्माण में लगभग कितने टन कचरे का उपयोग किया जा चुका? ये मैंने आपको बता दिया है। कितना टन कचरा लगा दिया हमने सड़क निर्माण में, मैंने बताया था एक दिन आपको, ये सारी स्थितियां बताई थी। फटाफट जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपका उत्तर को आने में। अगर ये सारी चीजें वही होती है बेटा कि जो पहले आपको पढ़ाई गई है, उन्हीं से पूछा जा रहा है। ये कितने लाख टन कचरे को हमने सड़क के नीचे दबा दिया। सड़क निर्माण में मिट्टी की आवश्यकता होती है ना, उसमें हमने कचरे को दबा दिया। किसको दबा दिया? उसमें हमने कचरे को दबा दिया। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। लगभग 80 लाख टन, एक 80 लाख टन कचरे को दबा दिया हमने। आगे देखो, प्रदेश के किसानों को योजनाओं का लाभ एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित किया गया? सारी सुविधाएं एक ही जगह मिल जाए। राज किसान साथी ऐप, ई कृषक राजस्थान पोर्टल, मुख्यमंत्री किसान सुविधा ऐप, धरा राजस्थान पोर्टल। धरा राजस्थान पोर्टल, फटाफट जल्दी से, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए आपका। कौन सा एप्लीकेशन है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है? बिल्कुल, राज किसान साथी ऐप राइट आंसर है। राज किसान साथी ऐप। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी रामजल सेतु लिंक परियोजना, जिसे प्रथम चरण में प्रदेश के कितने जिलों में लाभान्वित होंगे? प्रथम चरण में कितने जिले लाभान्वित होंगे इसमें? बिल्कुल, इसमें प्रथम चरण में 17 जिले आते हैं, ये ध्यान रखना, जिसे पहले ईआरसीपी के नाम से जानते थे। चौथा प्रश्न, प्रदेश के 152 नगरीय प्रदेश के 152 नगरीय निकायों में पुराने कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए कुल कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है? पुराने कचरों का 152 निकाय में कैसे निपटारा हो सके? तो इसका राइट आंसर होगा 310 करोड़ रुपए की लागत से। खैर ये प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो फिर भी याद रखना। ये जरूर याद रखें कि पंच गौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत जयपुर जिले का सबको आना चाहिए का उत्पाद कौन सा है? रत्नाभूषण, मार्बल के उत्पाद, ऑटोमोबाइल्स, क्या होंगे? कृषि आधारित। जयपुर किसके लिए जाना जाता है बेटा? शाबाश, रत्नाभूषण। इसका राइट आंसर क्या होगा? रत्नाभूषण। तो ये आपके सूजस के थे। अब हमने जो कल पढ़ा था उसके 5 प्रश्नों पर मैं यहां चर्चा करता हूं आपसे। ये लीजिए, चलिए ये प्रश्न लीजिएगा। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के सटीक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए
देश का अग्रणी क्लाइमेट व ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जल्दी बताओ। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के सटीक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए देश का अग्रणी क्लाइमेट व ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। राइट आंसर क्या होगा बेटा? जल्दी। क्लाइमेट व ग्रीन हाउस गैस, तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर। क्या होगा बेटा? बीकानेर, ये ध्यान रखना। और दौसा में क्या? वुड पार्क, ये जरूर ध्यान रखना। दौसा में वुड पार्क, लकड़ी का जो पार्क है वुड पार्क, वो दौसा में आया है। हाल ही में जुलाई 2026 में हाल ही में जुलाई 2026 में राजस्थान के किस पारंपरिक हस्तशिल्प क्राफ्ट को 24वां जीआई टैग मिला है? 24वां जीआई टैग मिला है, जल्दी से बोलो। 24वां जीआई टैग मिला है, लेटेस्ट याद रखें। और ये सबको आता है, जोधपुरी मोजरी यानी जूती, इसको मिला है। इससे पहले किसको मिला था? तो नागौरी अश्वगंधा था। ये कौन सा था? 23वां। इससे पहले कौन था? तो केर सांगरी था। ये कौन सा था? 22वां। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये 3 लेटेस्ट है, इसको अच्छे से याद रखना। प्रश्न संख्या 3, राजस्थान का पहला एग्री पीवी कृषि सौर ऊर्जा प्लांट कहां स्थापित किया गया? राजस्थान का पहला एग्री पीवी कृषि सौर ऊर्जा प्लांट कहां स्थापित किया गया? कुंदनपुरा गांव, जयपुर, गुलाब बाग उदयपुर, अंबेरी उदयपुर, बोरानाड़ा जोधपुर। क्या होगा आपका राइट आंसर? राजस्थान का पहला एग्री पीवी कृषि सौर ऊर्जा प्लांट कहां स्थापित किया गया है? जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए ना यार आपका। जल्दी से आपका आंसर आ जाना चाहिए। शाबाश, कुंदनपुरा गांव जयपुर, इसका राइट आंसर है ए। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। केंद्र सरकार की सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? यानी केंद्र सरकार की जो सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी जो अन्न भंडारण योजना है, उसके क्रियान्वयन में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान मिला है? क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी बताइए, इतना टाइम थोड़ी लगता है यार। इसका प्रथम स्थान मिला इसको। राइट आंसर क्या होगा बेटा? इसका प्रथम स्थान होगा, यह ध्यान रखना। प्रथम स्थान होगा इसका। कौन सा स्थान होगा? प्रथम स्थान होगा इसका। हाँ हाँ सर। तो ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 5 आज का लास्ट प्रश्न है आपका। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और लकड़ी आधारित हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए देश का अभिनव वुड पार्क, देखो ये आ गया, अभी बताया था आपको, अभिनव वुड पार्क कहां विकसित करने की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है? इसका तो आंसर आप देखते ही बताओगे कि राजस्थान में अभिनव वुड पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? अभिनव वुड पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? ये तो आप देखते ही बताओगे। कोटा, दौसा, जयपुर। शाबाश, ये अपने दौसा के अंदर होगा। अभिनव वुड पार्क कहाँ होगा बेटा? दौसा के अंदर होगा, ये ध्यान रखना। कोटा के अंदर तो सरप उद्यान है, ये जरूर ध्यान रखना। दौसा के अंदर वुड पार्क आएगा। तो ये अपने 5 प्रश्न है। इनके बेटा उत्तर आप जब ही दे सकते हो जब आपने कल की क्लास ली हो। और आज जब मैं कल प्रश्न पूछूंगा तो उनके जवाब आप जब दे पाओगे जब आपको आज की क्लास आपने अच्छी से देखोगे, तब जाकर आप कल के प्रश्नों का उत्तर दोगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये प्यार प्रेम इसी प्रकार से बना रहे हैं। ये स्नेह। अब जाते जाते अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप जरूर क्लास को शेयर करिएगा। आपको बेस्ट ऑफ लक।